हेलो। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर मेरे बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी स्वेलिंग्स है, ये तो कोई डेंजर तो नहीं ना, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातिड़, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं द एस्थेटिक हब पुणे बानेर में काम करता हूँ एज अ चीफ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो मैं जिस डिसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मल्टीपल लाइपोमा कहते हैं और हमारे लैंग्वेज में हम उसे डरकम्स डिसीज़ कहते हैं। ये डिसीज़ का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट बहुत सारे पेशेंट्स इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। उन्हें लगता है कि इस डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको इस डिसीज़ के बारे में बताता हूँ। ये डिसीज़ में लाइपोमा यानी चर्बी की गांठें, फैट की स्वेलिंग्स, ये बॉडी पे कई जगह पर होती है। ये आपके फेस पे हो सकती है, आपके हैंड पे हो सकती है, चेस्ट पे हो सकती है, पेट पे हो सकती है, बैक पे हो सकती है, पैर पे, थाइस पे, हर जगह हो सकती है। और ये कभी कभी 10 होती है, कभी 20 होती है, कभी 30-40। एक मेरा पेशेंट था, उसकी तो कम से कम 100 गांठें हमने निकाली थी। तो ये ऐसे वेरिड प्रेजेंटेशन का ये मल्टीपल लाइपोमा डिसीज होता है। पर आपको मैं एक अच्छी जानकारी बताता हूँ कि आपको मल्टीपल लाइपोमा ये डिसीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपका जो सबसे कॉमन कंसर्न है कि डॉक्टर क्या ये कैंसर तो नहीं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 99.99% केसेस में ये कैंसर नहीं होता। पर अगर दो चीज़ें आपको हो रही हो तो आपको नज़दीकी प्लास्टिक सर्जन को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये दो चीज़ें ऐसी है, अगर कोई स्वेलिंग हो जो अचानक से साइज़ बढ़ रही है तो उसको आपको प्लास्टिक सर्जन को दिखाना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई स्वेलिंग आपको बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर रही है तो उसे भी प्लास्टिक सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वेलिंग आपके जो नर्व है जो उसके नीचे है उसको दबा रही है। तो सिर्फ ये दो ही कंडीशन में आपको प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब प्लास्टिक सर्जन ही क्यों? क्योंकि प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं ये लाइपोमा को निकालने के लिए। उनके पास लाइपोसक्शन और मिनी इंसिजन लाइपोमा एक्सीजन, ये दो टेक्निक होती है जिसके सहारे से वो बहुत ही हल्के कट में बहुत सारे लाइपोमा निकाल सकते हैं, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं। मल्टीपल लाइपोमा के लिए जब हमारे पास आप आते हैं तो हम आपका थोरो बॉडी चेकअप करते हैं। हम देखते हैं कि आपके लाइपोमा की गांठें कहाँ कहाँ है, बॉडी में कौन से पार्ट पे है और वो कितनी बड़ी है और वो कितनी डीप है। उसके बाद हम आपको एक प्लान बताते हैं कि हम ये सर्जरी करेंगे और उसमें मिनिमम इतने कट्स लग सकते हैं और आपको ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। उसके बाद आपका जो सर्जरी होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके पास कितने लाइपोमा है, आपके बॉडी के ऊपर कितने लाइपोमा है, उनकी साइज़ कितनी है और उनकी लोकेशन और उनकी डेप्थ कितनी है। तो इस पे हम डिपेंड करता है कि आपका जो सर्जरी का ड्यूरेशन कितना हो। हम एक सेटिंग में लगभग 50, 60, 70 और 80 तक 80 लाइपोमास हम निकाल सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट हम देने की कोशिश कर सकते हैं। लाइपोमा सर्जरी के बाद में आपको 2 से या 3 बार आपको फॉलोअप पे आना पड़ सकता है। इस दौरान हम आपकी ड्रेसिंग करते हैं, आपकी जो वुंड है उसको ऑब्जर्व करते हैं और लगभग 10th डे पे हम आपके सूचर्स रिमूव करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाइपोमा हो तो हम आपको कभी कभी कंप्रेशन गारमेंट भी एडवाइस करते हैं, जिसके कारण आपका स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे होता है। लगभग हम हर सर्जरी बहुत ही अच्छे सेटअप में करते हैं और हमारा एस्थेटिक हब का जो सेटअप है वो भी बहुत अच्छा है, इसीलिए इन्फेक्शन, ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी हद तक कम होता है और ना के बराबर होता है। अगर आपको बहुत सारे लाइपोमा हो तो आपको उन लाइपोमा को आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो कि लाइपोमा बहुत ही बॉडी के ऊपर है, आपके शर्ट या टी शर्ट में से वो प्रोट्रूड कर रहे हैं या दिख रहे हैं, तो आप वो लाइपोमा एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लस वो भी लाइपोमा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपको पेन दे रहा हो, आपका कंप्रेशन दे रहा हो, तो ऐसे लाइपोमा आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं कि प्लास्टिक सर्जन ही क्यों इस सर्जरी को करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक सर्जन के पास लाइपोसक्शन और मिनी इंसिजन एक्सीजन ऑफ लाइपोमा, ये ऐसी दो टेक्नोलॉजी होती है जिसके सहारे से वो आपका जो लाइपोमा है वो बहुत ही मिनिमम कट से आपका रिमूव कर सकता है और उसको जो आपके बॉडी की एनाटोमी भी रहती है वो इन डेप्थ पता होती है। तो
इसीलिए आपको हमेशा प्लास्टिक सर्जन ही प्रीफर करना चाहिए। मल्टीपल लाइपोमा से जुड़ी और भी कोई जानकारी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसे कंटेंट्स बार बार रिलीज़ करते हैं और आपको जिस सहारे से आपको नॉलेज मिल सके ऐसे कंटेंट्स हम रेगुलरली रिलीज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।